कहीं पति पत्नी बैठते हैं तो पत्नी पूरब तरफ मुंह करके बैठी, पति पश्चिम तरफ मुंह करके बैठा। मैं बोलता हूँ एक दूसरे के सामने मुंह क्यों नहीं करते? बोले बहुत मुंह कर लिया, सब खराब है, बेकार। तो उबने का स्वभाव तो ये मन का है, ये मन उबता बहुत है। हर रोज ये मन नया चाहता है, नया न्यू होना चाहिए। हर रोज नई गाड़ी हो, नई साड़ी हो, हर रोज नया कपड़ा हो, हर रोज नई घड़ी हो, छड़ी हो, टीवी बीवी सब नया हो। ये कहाँ नया हो सकता है? ये पृथ्वी रोज नई नहीं हो सकती, ये सूरज रोज नया नहीं हो सकता, हवाएं नई नहीं हो सकती। ये तो सब वही रहता है संसार में। लोग चेंजिंग बहुत चाहते हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये सारा परिवर्तन, माँ बाप कैसे परिवर्तन करोगे उनको? तो वही रहेंगे आपके माँ बाप, वो नए कहाँ से हो जाएंगे? रोज रोज घर भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा जो है उसमें परमानेंट अपने आप को एडजस्ट कीजिए और संतुष्ट कीजिए, आनंद लीजिए, उसमें सुखी हो जाइए। आप इतना ज़्यादा उबिए डूबिए मत, तो सुख मिलेगा। तो मैं क्या सुना रहा था आपको एक, हाँ, वो रामनाथ कोविंद की बात थी। ये रामनाथ कोविंद ये क्रोधी आदमी नहीं है। हमारा उनका 2 बार मिलन हुआ। भोपाल में जब उन्होंने सत्संग किया तो मुझे आमंत्रित कराया था। हालांकि मेरी उनकी पहचान पहले नहीं थी, लेकिन कहीं सुना होगा। बोले उनको बुलाओ, तो वहाँ मिले। दोबारा उन्होंने कहा था मेरे घर आना, तो मैं 1 साल बाद घर गया तो वहाँ मिले। तो रामनाथ कोविंद सांसद का टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया पार्टी ने, टिकट नहीं दिया, उनका नाम काट दिया। लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, वे शांत रहे, गम खा लिए, लगे रहे और लगे रहे, बिना चुनाव लड़े, बिना कुछ भिड़े, बिना क्रोध किए अचानक राष्ट्रपति बन गए। सोचिए, ये गम खाने का रिजल्ट मिला है। अगर क्रोध करते तो ग्राफ गिर जाता। इसलिए राजनीति हो या समाज नीति हो और या कि आश्रम हो, वहां गम खाने वालों को ही अवसर मिलता है। अभी हमारे धर्माधिकारी को यह माला पहना रहे थे कुछ लोग, उनको माला पहनाया महेश पटवारी साहब और ये पत्रकार श्री दुबे जी, पवन दुबे और श्री वीरेंद्र दुबे, 2-3 लोगों ने पहनाया माला। वो धर्माधिकारी थे हमारे। अब वो धर्माधिकारी बहुत गमखोर आदमी है। गमखोर मतलब सहनशील बहुत है, शांत बहुत है। तो मैं अपने संतों की टीम में उसको धर्माधिकारी का स्थान दिया। धर्माधिकारी का मतलब ही राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति है हमारे आश्रम का। अब राष्ट्रपति उसको बना दिया, क्योंकि उसको कुछ नहीं बनाया था तो भी वो खुश था, और बना दिया तो भी खुश है। वो बड़ा अच्छा आदमी है। जो आदमी गम खा सकता है, सहनशीलता रख सकता है, वो बिजनेस में भी सफल होगा। अन्यथा बिजनेस में तुम ग्राहक से उलझोगे, झगड़ा मचाओगे कस्टमर से, तो तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। और उलझने की आदत हो गई तो घर में भी उलझते रहोगे, बाहर भी उलझते रहोगे, तो शांति कब पाओगे? इसलिए क्रोध सवन को काल है, क्रोधो वही वस्तु राजा। क्रोध यमराज का रूप है। एक सेठ जी थे, उनका नौकर देर में आया दुकान पर, तो नौकर के एक झापड़ मारा उन्होंने जोर से। बोले पागल, रोज रोज देर को आता, तू समझता क्या है? तो एक थप्पड़ मार दिया। तो नौकर के मन में गुस्सा आ गई, लेकिन नौकर मुस्कुरा दिया। तो समझ गए गुस्सा करोगे तो नौकरी भी जाएगी, इसलिए गम खा लेते, सह लेते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समय, वक्त, अवसर को पहचान कर एक्शन करता है। और मूर्ख जो होता है वो भविष्य देखता ही नहीं, रिजल्ट देखता ही नहीं, परिणामदर्शी बुद्धि नहीं, जहाँ देखो वहीं उदंडता कर देता। तो उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा मालिक आपकी कृपा है, लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो नौकर जब घर आया तो उसकी गुस्सा तो भरी थी। भोजन खाने बैठा, खा करके उठा तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया।
गुस्सा वहां की दुकान में थप्पड़ लगा, उसका बदला पत्नी से मिला। और पत्नियों को इसलिए सावधान रहना चाहिए, तुम्हारी गलती हो न हो पर आपको डांट फटकार भी मिल सकती है, और उस डांट फटकार को खाने के लिए तुमको तैयार भी रहना चाहिए, पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पति जी आ रहे हैं, कोई नया आइटम ला रहे हैं, तैयार मिल सकती है। क्योंकि आप ही उनके खास हैं, आप ही उनके चीफ हैं, मुख्य हैं, तो आपके ऊपर ना अगर वो जोश उतारेंगे तो किसके ऊपर उतारेंगे? और उनका जोश तुम ही तो सह सकती और कौन सहेगा? क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो, तुम सह कर धर्म निभाती रहेगी, और इधर उधर जोश निकालेंगे तो गड़बड़ ज़्यादा होगा। इसलिए धर्म पत्नी को अपने पति की गुस्सा को भी सह लेना चाहिए। लेकिन उस पत्नी को भी अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा गुस्सा आया तो उठी और उठ करके कमरे में गई तो बड़े लड़के के एक थप्पड़ मारा। बड़ा लड़का भी सभ्य था, असभ्य फैमिली नहीं थी, तो माँ को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर गुस्सा आया तो बाहर निकला, और बाहर आंगन में उसका छोटा भाई खड़ा था, तो उसके एक थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई, वो उतना समझदार नहीं था, बहुत छोटा था, उसको भी गुस्सा आ गया, तो वो किसको मारे, क्योंकि उससे छोटा कोई बचा भी नहीं। तो फिर बाहर निकला घर से, द्वार के ऊपर एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते के जोर से लात मारा, तो कुत्ता भी, उसको भी गुस्सा है, तो कुत्ता चिल्ला कर भागा, तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके पैर में कुत्ते ने काट लिया। अब जिसके पैर में काटा तो पता लगाया गया वो कोई और नहीं था, वो वही सेठ था जिसने उस नौकर के थप्पड़ मारा था, उसी के पैर में कुत्ते ने काटा। अब ये कर्म का चक्र कहां से कहां घूम कर पहुंच गया है। इसलिए जो तुम दूसरे को दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो, वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो घूमकर तुम्हारे पास में आएगा, और ब्याज सहित आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनकर आएगा। उस सेठ ने तो केवल थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके कुत्ते ने काट लिया, इतना ब्याज आया कि काट लिया टांग में। कर्म करने में सावधान रहो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं एक कर्म फल भोग कथा है। मैं उसको उत्तर प्रदेश में सुनाता हूँ, यहाँ कभी सुनाया नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है। कथा तो अच्छी है, और उस कथा को मैंने एक पुस्तक में लिख दिया है। पुस्तक कर्म फल भोग के नाम से छपी है, कर्म और भाग्य नाम है, शायद क्या है, मिल सकती। तो उसका क्या है, शीर्षक सुना देता हूँ, थोड़ा सैंपल सुना दो। बोलते क्यों नहीं? रमेश पालीवाल, रतलाम वाले खड़े हो ना, ये रतलाम से श्रोता है रमेश पालीवाल। देखो, रतलाम सरसी गांव, राजा हनुमान, बहुत दूर से आए साहिब बंधु। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। गाओ गाओ माताओं। कुछ महिलाएं गा रही हैं, क्या गा रही हैं? घर में बिजली आती है, अंधेर नहीं है। बिजली जब चली जाती है तो फिर देर नहीं है, बिजली के जाने में देर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बहुत अच्छी चौपाई, 3 घंटे की कथा है ये, और पूरी कथा हमें गाना पड़ेगा। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा,
अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय को कर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। रुपया जो कमाते याद रखे वे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता। धर ध्यान सुनो कर्मों का नतीजा हूँ बताता, नतीजा हूँ बताता। अब कहानी शुरू होती है, लेकिन यहाँ शुरू नहीं होगी क्योंकि टाइम भी नहीं। फिर कभी सुनाएंगे, कभी जिंदगी रह गई तो टिमरनी में एक बार जरूर सुनाएंगे, पर ये है उसका। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरु और देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, और ज्ञान के बिना मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरु और देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु हमारे भ्रम को और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गोकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु उस तत्व का नाम है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाता है। वो गुरु होता है। क्रोधो वैवस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा को बैतरणी नदी नीतिकार कहते हैं। जब मरने के बाद तुम बैतरणी नदी से पार होना चाहते हो और गौदान किया जाता है, और गाय के पूंछ को पकड़कर तुम बैतरणी नदी पार होते हो। चाणक्य कहते हैं वास्तविक बैतरणी नदी ये तृष्णा है। तृष्णा को उन्होंने बैतरणी नदी कहा है, और इस तृष्णा रूपी बैतरणी नदी से पार होने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, लोभ को जीतने की आवश्यकता है। तृष्णा लोभ का एक बदला हुआ रूप है। तृष्णा का अर्थ होता है कभी दुनिया का सब कुछ पाने के बाद भी तृप्त न होना, उसका नाम तृष्णा है। प्यास का न बुझना, और चाहिए और चाहिए। तो इस तृष्णा को बैतरणी नदी बताया गया है।